साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग देखेंगे आज ज्योग्राफी अर्थात भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो जो देख रहे हैं पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और जो टॉपिक चल रहा है ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का प्राकृतिक विभाग या भौतिक विभाग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने शुरू में ही कहा था। और अब हम लोग उस टॉपिक का अंतिम पड़ाव पर हैं, अंतिम भाग को देखने जा रहे हैं। तो हमने शुरू में ही 4 भागों में बांट करके आपको बताया था कि भारत को प्राकृतिक रूप से या भौतिक रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया। तो 4 भाग में हम लोग चौथा भाग देख रहे हैं और चौथा भाग का पहला सेक्शन मैं पूरा कर चुका हूं वीडियो क्लास के माध्यम से, जिसमें तटीय मैदान के बारे में पढ़ा हमने। तो तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। अब वहां से आगे चलते हैं। तो हमने कहा कि ये भारत का प्राकृतिक विभाग का चौथा विभाग, और चौथा विभाग जो है उसमें 2 चीज पढ़ना होता है। एक तटीय मैदान, और तटीय मैदान के अलावा एवं इसमें जुड़ा हुआ है द्वीप समूह। तो यही हम लोग को पढ़ना है, चौथा विभाग तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, जिसमें मैं ये आपको बता चुका हूं। अब हम लोग चलेंगे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की तरफ कि भारत में द्वीप समूह की क्या स्थिति है और कौन कौन से द्वीप हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों को देखना है कुछ महत्वपूर्ण फीचर। तो चलते हैं, इसका सेकंड सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। नाम है द्वीप समूह। तो द्वीप मतलब तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि द्वीप क्या होता है, लेकिन यहां द्वीप ग्रुप में है इसलिए नाम द्वीप समूह। तो जलाशय या समुद्र में कोई ऐसा स्थल खंड जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसको द्वीप कहते हैं। और जब द्वीप ग्रुप में एक साथ व्यवस्थित हो, एक तरफ एक साथ विकसित हो जाए तो उसको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहा जाता है। और द्वीप समूह को जब स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि भारत में 2 महत्वपूर्ण द्वीप समूह हैं। एक का नाम है लक्षद्वीप, तो ध्यान रखना है लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप के साथ साथ दूसरा है यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यही 2 महत्वपूर्ण ग्रुप ऑफ आइलैंड है भारत के भौगोलिक विस्तार में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट द्वीप को हम लोग को देखना है एक एक करके। तो इसी में हम लोग आज मुख्य रूप से फोकस करेंगे इस लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप समूह को देखना है, भौगोलिक विस्तार, उसकी बनावट, उसकी विशेषता, उसका राजनीतिक व्यवस्था कैसे है, उसका कल्चर, संस्कृति कहां से कहां तक विस्तार है, सब हम लोग को स्टडी करना। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। नाम है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप समूह लिखेंगे यहां पर क्योंकि यह अकेले नहीं है। अगर अकेले होता तो द्वीप कहते, एक से अधिक द्वीप का ये एक ग्रुप है और इसलिए इसको लक्षद्वीप समूह कहा गया। तो पहले तो इसका भौगोलिक बनावट देख लेना कि कहां पर है। तो ये हमने मानचित्र बनाया है, यहां पर ये भारत है और भारत का प्रायद्वीपीय भारत जो 3 तरफ से समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ हिंद महासागर। तो जो अरब सागर वाला हिस्सा है, जो भारत के पश्चिम में अरब सागर, अब अरब सागर के लोकेशन में नीचे में, तो ये भारत और भारत का ये पश्चिम और इंडिया चाहता दक्षिण पश्चिम। अब यहां पर ध्यान रखना है कि यहीं पर ये कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं ऐसे, और इस प्रकार से दूर दूर क्षेत्रों में बिखरा हुआ कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो ये जो समुद्र के बीच में ये सब दिख रहा है, यही आइलैंड को लक्षद्वीप समूह कहा जाता है। और लक्षद्वीप है कहां? तो अरब सागर में। और अरब सागर में अगर भारत के लोकेशन देखें तो भारत के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण नीचे हो गया और इधर पश्चिम हो गया। तो विस्तार यहां ध्यान रखना। और विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार जो लक्षद्वीप समूह है ये अरब सागर में, ये ध्यान रखना है। तो अरब सागर में इसका विस्तार है और अरब सागर के साथ साथ यह भारत के दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट में इसका लोकेशन पड़ता है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अरब सागर में है और भारत के दक्षिण पश्चिम में।
अब इस ग्रुप ऑफ आइलैंड को देखें तो छोटे छोटे इसमें कुल मिलाकर के 36 द्वीप हैं। तो एग्जाम में अक्सर पूछ देगा कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 द्वीप है। तो टोटल 36 द्वीप है इसके। और ये 36 द्वीप जो हैं, इसका कुल क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो क्षेत्रफल ये जो है ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये क्षेत्रफल जब कैलकुलेट होता है तो ये 32 वर्ग किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है, क्षेत्रफल का विस्तार 32 वर्ग किलोमीटर में 36 द्वीप हैं, छोटे बड़े मिला करके, ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान देना है, ये क्षेत्रफल 36 द्वीपों का। अब ये 36 द्वीपों में ध्यान रखना है कि 10 द्वीप पर, 36 में से 10 द्वीप पर मानव निवास करता है। तो ये ध्यान रखना, सब पर मानव नहीं। इसमें 10 ही द्वीप है जिस पर मानव का आबादी पाई जाती है, बाकी निर्जन द्वीप है जिस पर कोई मानव का बसाव नहीं है, दुर्गम स्थिति है, हर जगह रहना संभव नहीं है। क्योंकि रहने के लिए कृषि कार्य या व्यवसाय या खान पान रहन सहन होना चाहिए। तो उस रूप में जो मानव बसाव के लिए 10 द्वीप हैं, बाकी निर्जन हैं 36 में 10 ही द्वीप पर मानव। अब यहां ध्यान रखना, इसके बनावट पर ध्यान दें तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से पूछता है। अब लक्षद्वीप को संस्कृत में लक्ष्य मतलब लाख होता है, और इसलिए इसको संस्कृत भाषा में लाख द्वीप कहा जाता है, ये ध्यान रखना। या इसको प्राचीन नाम लक्का द्वीप भी है। तो लक्का द्वीप कहे, लाख द्वीप कहे या लक्षद्वीप कहे, बात एक ही है। संस्कृत में लक्ष्य दिया गया है और संस्कृत में लाख को लक्ष्य कहते हैं, और इसलिए लाख द्वीप कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं लक्का द्वीप देता है। लेकिन ये नामकरण की बात, तो लक्षद्वीप या लक्का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना है, जो आपसे एग्जाम में कभी कभी जीएस में जनरल नॉलेज के तौर पर पूछ देगा। अब यहां ध्यान दें कि ये 36 द्वीप जो है, इसका विस्तार देखें तो ये सबसे नीचे मान लें और ये सबसे ऊपर मान लें। तो यहां विस्तार अगर ऐसे लेंगे तो ये जो नीचे से ऊपर जाएंगे, तो भारत चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो ये उत्तरी अक्षांश में, तो ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है यहां से यहां, अगर इसको माने तो ये 8 डिग्री के करीब मिलता है, और जो सबसे ऊपरी जो है वो लगभग 12 डिग्री के करीब है। तो ध्यान रखना है, अक्षांशीय विस्तार तो सबसे दक्षिण पॉइंट 8 डिग्री पर और सबसे उत्तरी पॉइंट 12 डिग्री पर, तो दोनों उत्तरी अक्षांश में, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में भारत, तो ध्यान रखना है कि इसका अक्षांशीय विस्तार जो है, तो जो ध्यान रखना है अक्षांशीय विस्तार को। और जब अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो ये 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री के बीच है। मतलब 8 डिग्री से शुरू होता है और 12 डिग्री तक ये सभी द्वीप फैले हुए, जो 36 द्वीप। जबकि देशांतरीय विस्तार देखें तो देशांतरीय विस्तार आपको बताया गया पहले ही कि भारत पूर्वी देशांतर में, और पूर्वी देशांतर में जब भारत का विस्तार के आधार पर लक्षद्वीप का विस्तार देखेंगे तो ये लगभग 71 डिग्री से शुरू होकर 74 डिग्री के बीच है। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से 12 डिग्री, और देशांतरीय मतलब मान ले यहां से शुरू हुआ है ये, तो ये और यहां तक, तो यहां अगर 71 है तो यहां तक आकर के ये 74 डिग्री होता, और जबकि नीचे से 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक। तो इस प्रकार से 71 से 74 देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से 12 डिग्री। अब आगे चलें तो कई महत्वपूर्ण तथ्य है। अब इसके बनावट का अध्ययन किया जाता है तो 2 भौगोलिक मान्यता। एक मान्यता है कि लक्षद्वीप जो है, ये लक्षद्वीप अरावली पर्वत का हिस्सा है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, जीएस में पूछेगा ही। तो अरावली पर्वत हम पढ़ चुके हैं जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि गुजरात के क्षेत्र में एक पर्वत श्रेणी है जिसको अरावली पर्वत कहते हैं, और इस रूप में जो अरावली पर्वत का विस्तार है यहां से यहां तक, तो ये माना जाता है कि अंदर अंदर यही यहां तक टूट फूट करके आ गया। तो यहां ध्यान रखना है कि यही अरावली पर्वत पढ़े थे। तो एक भौगोलिक मान्यता है वैज्ञानिकों का कि ये जो लक्षद्वीप है समुद्र में, अरब सागर के क्षेत्र में, ये एक्चुअली में अरावली पर्वत में ही पहले जुड़ा हुआ था, लेकिन भौगोलिक बनावट में टूट करके ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ और बिखर करके अलग अलग हो गया। तो पहला तो मान्यता है
कि लक्षद्वीप अरावली पर्वत का हिस्सा। दूसरा एक मान्यता है कि अरावली पर्वत जो ये भाग है, ये एक्चुअली में जो द्वीप है, इन समुद्री क्षेत्रों में मुख्य रूप से परवाल की बहुत प्रधानता। परवाल एक जीव है जिसको हम लोग कोरल कहते हैं, इसका दूसरा नाम मूंगा भी है। तो परवाल कहे, मूंगा कहे या कोरल कहे, जो हमने पढ़ा है या बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे, एक वर्ग आता है सिलंट्रेटा वर्ग। तो सिलंट्रेटा वर्ग में एक छोटा सा जीव है परवाल, और समुद्री परवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा भी था बिहार दरोगा में ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के आसपास एक बड़ा रीफ है, दुनिया का सबसे बड़ा रीफ है, और वो भी कोरल से बना हुआ है। तो कोरल एक जीव है जो मरता है तो उसके बॉडी के कैलकेरियस स्ट्रक्चर जो हार्ड होते हैं वो समुद्र में जमा होते हैं, और जमा होते होते एक गोलाकार द्वीप के रूप में बन जाता। तो गोलाकार द्वीप के रूप में बन जाता तो वही बाद में लगने लगता है कि एक आइलैंड है, एक द्वीप है जो समुद्र के बीच स्थल के खंड के रूप में दिखाई पड़ रहा। तो ऐसा ही एक मान्यता है कि लक्षद्वीप जो है एक्चुअली में कोरल से बना हुआ, और इसलिए इसको परवाल या मूंगा से बना हुआ द्वीप माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये कोरल या मूंगा से बना हुआ द्वीप है, और ऐसे द्वीप को नॉर्मली परवाल वलय कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, परवाल वलय, जिसको नॉर्मली अटोल भी कहते। तो कभी कभी ये पूछेगा टर्म, हम लोग आगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो परवाल वलय या अटोल के बारे में चर्चा होगा। एक देश है फिजी जो समुद्र में अटोल पर ही विकसित है। तो इस तरह से यहां भी कुछ अटोल हैं, मतलब परवाल मूंगा के डेड बॉडी से, शरीर पर जमाव से ये द्वीप विकसित हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि परवाल वलय या परवाल या मूंगा से बना द्वीप के रूप में जाना जाता है। तो कभी कभी नॉर्मल सवाल पूछ देता है कि इनमें से कौन परवाल द्वीप के रूप में देखा जाता है, तो लक्षद्वीप को ध्यान रखना। अब आगे चलें तो लक्षद्वीप के नजदीक सबसे कौन है, इधर यहां पर जो राज्य है ये आपको पता होगा कि ये केरल है। हमने बताया है कई जगह पर तो केरल राज्य, तो केरल से ही सबसे नजदीक है, और माना जाता है कि लगभग केरल से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर ये सब विकसित विस्तार है। तो ध्यान रखना है कि ये जो लक्षद्वीप है ये केरल से 300 से 400 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ ये द्वीप है। ये ध्यान रखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि केरल सबसे नजदीक है और केरल के कारण केरल का बहुत प्रभाव, यहां जो चीज केरल में होता है वही चीज यहां पर होता है। और केरल में बोली जाने वाली भाषा आपको पता होगा कौन सी भाषा है, तो सबको पता है केरल में मलयालम बोला जाता है, और इसलिए लक्षद्वीप की मुख्य भाषा भी मलयालम ही है। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ देगा कि लक्षद्वीप में बोली जाने वाली भाषा क्या है, तो मुख्य भाषा यहां पर मलयालम है। ये ध्यान रखना, तो मुख्य भाषा मलयालम बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा भी यहां कुछ लोग यूज करते हैं भाषा को, जैसे मलयालम के अलावा अंग्रेजी बोलते हैं कुछ। आजकल पर्यटक यहां जाते रहते हैं तो अंग्रेजी का भी प्रभाव है। लिटरेसी रेट भी बहुत हाई है यहाँ का, बिहार वगैरह राज्यों से काफी आगे है साक्षरता दर में। तो ध्यान रखना है, मलयालम, अंग्रेजी, यहाँ एक और भाषा बोली जाती है जिसको माहल भाषा कहते हैं। तो माहल भाषा बोला, लेकिन मुख्य भाषा मलयालम है, ध्यान रखना। आप चूंकि केरल से जुड़ा हुआ, और ये एक जो लक्षद्वीप है आपको पता होगा कि यह केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन टेरिटरी। तो केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश में यह ध्यान रखना है कि जो चीजें होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल होता है। यहाँ अपना कोई विधानमंडल नहीं है, जो भी वो केंद्र से संचालित होता है, दिल्ली से। और यह ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों में यह सबसे छोटा है, मतलब जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है भारत में उसमें सबसे कम एरिया इसी का सबसे छोटा है। और ध्यान रखना है कि यहाँ की आबादी जो है ये आबादी ज्यादा नहीं है, ये आबादी इसकी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो भी है ये ध्यान रखना है कि आबादी लगभग 64,000, तो बहुत ज्यादा नहीं है। 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश में 64,000 लोग यहां रहते हैं, ये ध्यान रखना। और जो जनसंख्या है आबादी 64,000, इसमें मुख्य लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, ये ध्यान रखना।
कि मुख्य जो यहाँ जाति है या जनसंख्या है वो मुस्लिम आबादी है, इस्लाम धर्म के लोग हैं। प्राचीन अध्ययनों से पता चलता है कि पहले यहां भी सनातन धर्म के लोग रहा करते थे, लेकिन अरब के व्यवसायी जब आए इस्लाम धर्म को लेकर तो यहां पर उन्होंने अपना इंटरफेरेंस किया, तो धीरे धीरे उनके प्रभाव में आकर के यहाँ के लोगों ने भी इस्लाम धर्म को अपना लिया। तो ये ध्यान रखना है, मुख्य रूप से इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पाए जाते हैं या यहाँ पर रहते हैं, यहाँ ध्यान रखना है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसका अपना कोई मुख्यालय नहीं है। दूसरा कि यहाँ कोई अपना न्यायालय भी नहीं है, और इसलिए इसका जो भी यहाँ कोई मामले फंसते हैं कानूनी, तो सारा काम केरल उच्च न्यायालय से होता है। तो ये ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप का न्यायालय कहाँ है, तो न्यायालय केरल उच्च न्यायालय से कंट्रोल होता है। ये ध्यान रखना है, केरल उच्च न्यायालय। तो इसके लिए मुख्य जो हाईकोर्ट का काम करता है वो केरल हाईकोर्ट करता है। तो ये ध्यान रखना है कि इसका अपना नहीं है, और ये अपने सारे कानूनी कार्रवाई केरल के हाईकोर्ट से होता है, ये ध्यान रखना है। इसी के चलते केरल के कोचीन से प्रतिदिन यहाँ पर फ्लाइट की सुविधा है कि आप जा सकते हैं और घूम सकते हैं। लेकिन बहुत सारे यहाँ सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो प्राचीन लोग रह रहे हैं, इनके कल्चर को कोई प्रभाव न पड़े, इसके चलते यहाँ को सरकार ने थोड़ा प्रतिबंधित कर रखा। लोगों का आवागमन पर बैन है, सब जगह आप नहीं जा सकते हैं, वहां पर जाने के लिए सरकार की परमिशन चाहिए। लेकिन टूरिस्ट प्लेस है, बहुत अच्छा जगह है, लोग जाते हैं घूमने, इसको लक्षद्वीप अंडमान निकोबार जाते हैं घूमने के लिए। तो ध्यान रखना है कि बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, और इसके कारण सरकार ने कुछ कंडीशन लगा रखा। और अगर भारत से कोई जाता है यहां पर घूमने, तो कोई भारतीय यहां पर कुल 6 द्वीप पर जा सकता है, सभी द्वीप पर आप नहीं जा सकते हैं। तो भारतीय 6 द्वीप पर भ्रमण कर सकते हैं, जबकि कोई विदेशी जाएगा तो विदेशी को 2 द्वीप पर जाने की इजाजत है। यह ध्यान रखना है कि 2 द्वीप पर भ्रमण कर सकते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि ये 2 कंडीशन लगा हुआ कि कोई इंडियन अगर जाता है टूरिस्ट तो वो इसके 6 द्वीपों पर ट्रेवल कर सकता है, जबकि कोई विदेशी जाएगा तो मात्र 2 द्वीप पर ट्रेवल कर सकता। अब आगे चलें तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उन तथ्यों को ध्यान रखना। अब तथ्य क्या है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हम ऊपर से इसको मिटा रहे हैं। ध्यान रखना है, आप जो भी चीजें बताई जा रही है उसको बहुत ध्यान से याद रखें, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाए। तो जीएस में अक्सर यहां से सवाल रहता है, लक्षद्वीप से, अंडमान निकोबार से, इसकी संस्कृति, इसकी बनावट, इसका राजनीतिक विस्तार, भौगोलिक बनावट क्या है, ये सब पूछा जाता है। अब यहां ध्यान रखना है कि यहां पर 36 द्वीप है, और 36 द्वीप में 2 द्वीप का नाम आपको याद रखना, 3 द्वीप का। पहला तो कि एक द्वीप है जिसको कावरत्ती कहते हैं, और कावरत्ती जो द्वीप है इसका, यह लक्षद्वीप की राजधानी है। तो ये ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहां है। कभी कभी जीएस में कॉमन सवाल पूछ देता कि लक्षद्वीप की राजधानी कहां है, तो कावारत्ती है, और यही इस पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड में सबसे बड़ा शहर भी है यहां पर। तो कावारत्ती एक द्वीप है, और वो इस पूरे द्वीप समूह के लिए राजधानी का काम करता। तो ध्यान रखना है, लक्षद्वीप की राजधानी कहां है, तो कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी। जबकि 2 और द्वीप, एक द्वीप है जिसका नाम है मिनी काय द्वीप। तो मिनी काय द्वीप को ध्यान रखना, ये अक्सर पूछा जाए। तो मिनी काय द्वीप जो है यह इस पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड, मतलब 36 आइलैंड जो है उसमें ये सबसे बड़ा द्वीप है। ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ा द्वीप है। तो पूछ देगा अक्सर एग्जाम में कि लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो मिनी काय द्वीप है। जबकि इसमें एक दूसरा द्वीप है जो बिट्रा है। तो बिट्रा को ध्यान रखना, एक मनिकाय को याद रखना है, एक बिट्रा को याद रखना। और बिट्रा द्वीप इस पूरे में सबसे छोटा द्वीप है। तो सबसे बड़ा भी ध्यान रखना है और सबसे छोटा भी ध्यान रखना है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे। तो ये ध्यान रखना है, राजधानी कावारत्ती, सबसे बड़ा द्वीप मिनिकाय द्वीप, और सबसे छोटा द्वीप बिट्रा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कि जो लोग यहां रहते हैं उनका कुछ कल्चर है अपना, और कल्चर में 2 इंपॉर्टेंट कल्चर, एक तो
कि ये लोग ज्यादातर व्यवसाय के रूप में मछली पकड़ते हैं। यह ध्यान रखना है, मछली पकड़ते हैं और मछली ही इनका मेन पकड़ना इनका व्यवसाय। इसके अलावा चूंकि वेजिटेशन है, जंगल बहुत ज्यादा है, तो इस यहाँ के लोग कुछ शिकार भी करते हैं। जंगलों में जाकर के भोजन के लिए शिकार करना भी इनका मुख्य काम है। तो मछली पकड़ना या शिकार करना मुख्य पेशा है यहाँ का, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना है कि यहाँ के जो लोग हैं यहाँ एक प्रकार का नृत्य करते हैं जिसको लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पूछा जाता। और लोक नृत्य की बात करेंगे तो यहां ध्यान रखना है कि यहाँ का लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक नृत्य जहां भी आ जाए आपको ध्यान रखना। और लोक नृत्य का नाम है परिचकाली। तो परिचकाली यहाँ का एक विशेष डांस फॉर्म है। अलग अलग जगह के लोग अलग अलग नाचते हैं। जैसे बिहार का एक नाच है विदेशिया नाच, जिसको लौंडा नाच कहते हैं। तो वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग विशेषता। तो यहाँ के लोग परिचकाली नृत्य करते हैं, ये ध्यान रखना। अक्सर पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप की लोक नृत्य का नाम क्या है, तो परिचकाली। अब यहां ध्यान देना है कि ये जो द्वीप समूह है जो कि समुद्र में है, अरब सागर के क्षेत्र में है, तो समुद्री जहाजों को आने जाने का मार्ग चाहिए। क्योंकि इधर कोरल में बहुत सारे कोचीन पोर्ट है, इधर मुंबई है, गोवा है, मार्मा गोवा है, कांडला है, ये सब के लिए आवागमन का मार्ग है। और इसलिए यहां पर दो व्यापारिक मार्ग है बहुत इंपॉर्टेंट, समुद्री व्यापारिक मार्ग, जहां से समुद्री जहाजों को आवागमन का कार्य किया जाता है। और वो दोनों मार्ग को आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों मार्ग लक्षद्वीप से होकर गुजरता। एक मार्ग जो है उस मार्ग का नाम है 8 डिग्री चैनल, ये ध्यान रखना। और दूसरा जो है वो है 9 डिग्री चैनल। तो चैनल मतलब रास्ता होता है और समुद्री मार्ग को चैनल ही कहा जाता है। जैसे सड़कों में NH होता है, SH होता है, नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, उस तरह समुद्र में चैनल होता है। और चूंकि समुद्र में तो जहाजों को चलना है, मैप देखकर चलना है, डिग्री पर चलना, उसमें सारा चीज सैटेलाइट से जुड़ा होता है। और सैटेलाइट डिग्री बताता है कि इतना डिग्री पर चलना है कि वो भटके नहीं, अपने जगह पर पहुंच जाए। चूंकि समुद्र में कुछ दूर दूर तक दिखता नहीं है कि किधर देश है, कहां है, वो डिग्री को देखकर ही चलते हैं। और इस रूप में दो चैनल, एक 8 डिग्री चैनल, एक 9 डिग्री चैनल, और ये दोनों यहां से गुजरता है। अब यहां ध्यान रखना है ये 8 डिग्री और 9 डिग्री को थोड़ा सा ध्यान दें। यहां पर हम एक देश को बना रहे हैं, ये समुद्र है, अरब सागर, हिंद महासागर। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये मालदीप है। मालदीप देखते हैं छोटा सा, तो ध्यान रखना है मालदीप है ये। और ये जो है, ये वाला जो है, ये मिनिकॉय द्वीप है, ये ध्यान रखना है मिनिकॉय को। और इसको मान लेना है कि ये वाला जो है ये कावरत्ती है। तो ये ध्यान रखना है 3, और तीनों को ध्यान रखना है कि मिनिकॉय, कावरत्ती और मालदीप। तो होता क्या है कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, 8 डिग्री यहां पर है, ऊपर आएंगे तो 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, ये सब डिग्री है जो अक्षांशीय विस्तार। और इसी को पकड़ करके जहाज को जाना होता। तो रास्ता जो बना हुआ है ये 8 डिग्री ऐसे क्रॉस करता है, और क्रॉस करेगा तो ये अगर मिनिकॉय है और ये मालदीप है, तो बीचों बीच रास्ता है, इसी के बीच से ऊपर जहाज को जाना है। क्योंकि जहाज को चलने के लिए गहराई चाहिए, समुद्र में ज्यादा गहराई नहीं होगा तो जहाज फंस जाएगा वहां पर। तो सब कुछ गहराई भी देखना है और रास्ते को ट्रेवल करने का एक मार्ग, रोड मैप बना हुआ है। तो ध्यान रखना है कि 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीप से अलग करता, जबकि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को कावरत्ती से अलग करता। तो ध्यान रखना है ये रास्ता है, समुद्री मार्ग है। तो ये दोनों समुद्री मार्ग में 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को, मिनिकॉय जो सबसे बड़ा द्वीप है कावरत्ती का, मिनिकॉय द्वीप को मालदीप से अलग करता है। मालदीप एक अलग देश है लेकिन बगल में ही है, को अलग करता, मतलब इसके बीचों बीच ये गुजरता। ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम कि मिनिकॉय और मालदीप को अलग करने वाला समुद्री मार्ग है कौन, तो 8 डिग्री चैनल। या पूछ जाएगा कि 8 डिग्री चैनल गुजरता है कहां से, तो लक्षद्वीप से, ये ध्यान रखना। इसके अलावा 9 डिग्री चैनल जो है ये अलग करता है मिनिकॉय द्वीप को, मिनिकॉय द्वीप को कावरत्ती से, जो इसकी राजधानी। तो ये ध्यान रखना है कावरत्ती को मिनिकॉय द्वीप से अलग करने के लिए 9 डिग्री, और मिनिकॉय को मालदीप से अलग करने के लिए 8 डिग्री चैनल। और इसी से होकर के समुद्री मार्ग है जिससे होकर जहाज
इधर से इधर या इधर से इधर क्रॉस करता रहता है, ये ध्यान रखना। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना, क्योंकि ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समुद्री एरिया में सैनिक बेस होता है, समुद्री अड्डे होते हैं जहां पर से आप अपना सैनिक ऑपरेशन, व्यापारिक काम कर सकते हैं, और उस रूप में ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन। अब यहां ध्यान रखना कि राजनीतिक के रूप में देखें पॉलिटिकली तो ये छोटा राज्य है, 64,000 जनसंख्या है, छोटे छोटे द्वीप हैं, तो यहां पर ज्यादा कुछ पॉलिटिकल नहीं है। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप से संसद के लिए एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एमपी का चुनाव होता, यह ध्यान रखना। हमने कहा कि यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहां पर लोकसभा का टोटल 36 जो द्वीप है उसके लिए एक ही सांसद का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता। लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा, और ध्यान रखना है कि लिटरेसी रेट के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता दर इसी का है, जिसको लक्षद्वीप कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप का ही है, यह ध्यान रखना। जैसे राज्य में केरल का सबसे ज्यादा है, इन सब में हमने देखा कि केरल सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है, उसी तरह से केरल के बगल में लक्षद्वीप भी सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये ध्यान रखना है, इसको याद रखना। तो यही लक्षद्वीप से संबंधित सारा बात, जिसको आपको ध्यान रखना है। जो भी हमने बताया है एक एक पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान दें, इसका विस्तार पर ध्यान दें, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है उस पर नजर रखें। तो आगे हम लोग देखेंगे दूसरा द्वीप समूह, जिसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ये और इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप से भी ज्यादा, जहां पर लगभग 572 द्वीप है। यहाँ 36 द्वीप है, यहाँ 572 द्वीप है। तो देखेंगे उसको भी, बहुत सारी बातें उसमें होगी। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो थैंक यू।